सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर के बड़ी बरकत दीजिए, आशीष कीजिए पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 10 अध्याय। शीबा की रानी का आगमन। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊँट लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उसने बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको ना बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, ये सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और तेरी बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आँखों से ना देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की, परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातों को सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझ से ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की गद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। तब उसने राजा को 120 किकार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हीराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी ले आए। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वीणा और सरंगियाँ बनवाईं। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर कभी नहीं आई और ना दिखाई पड़ी है। शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। राजा सुलेमान का वैभव। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 की कार था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से, व्यापारियों से, लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकल सोना लगा। और फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा। राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया और राजा ने हाथी दाँत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। और उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थीं और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चांदी का कोई भी ना था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा ना था, क्योंकि समुद्र पर हीराम के जहाज़ों के साथ राजा भी तार्शीश के जहाज़ रखता था। 3 वर्ष तक तार्शीश के जहाज़ सोना, चांदी, हाथी दाँत और बंदर मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए
उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए, और उनको उसने रथों के नगरों में यरूशलेम के राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में एक चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश में गुल्लर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वह मिस्र से आते थे। राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकल में मिस्र से आता था, और इसी दाम में वह हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।